आज है 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मोरटक्का पुल पर फिर दौड़ने लगे 20 टन से ज्यादा भारी वाहन, अनहोनी का अंदेशा। मोरटक्का पुल पर 20 टन से ज्यादा भारी वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। यह पुल कमजोर और पुराना है, जिससे अनहोनी का खतरा है। NHAI ने 20 टन से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है। बताया जाता है कि यह स्थिति कलेक्टर खंडवा के एक आदेश के बाद बनी है। प्रदेश के 7 जिलों में महिलाओं को बनाया कलेक्टर, अब 55 में से 17 जिलों में नारियों को कमान। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय बाद बड़ी संख्या में फील्ड में प्रशासनिक बदलाव किया है। 12 कलेक्टरों को हटाया गया है, इनकी जगह 7 कलेक्टरों को कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब 55 जिलों में से 17 जिलों में महिलाएं नेतृत्व करेगी। सराफा चौपाटी पर बड़ा सस्पेंस, त्योहारी सीजन के बाद होगा बड़ा फैसला। इंदौर की प्रसिद्ध सराफा चौपाटी के भविष्य को लेकर त्योहारी सीजन के बाद व्यापारियों और महापौर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। व्यापारी चाहते हैं कि दुकानों की संख्या 60 से 65 तक सीमित हो। न्यूटन चिखली नगर परिषद के पूर्व CMO पर FIR, पारिवारिक फर्म को लाभ पहुंचाने के आरोप। न्यूटन चिखली नगर परिषद के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अपनी पारिवारिक फर्म से खरीदारी कर उसे लाभ पहुंचाने के मामले में EOW ने CMO के खिलाफ FIR दर्ज की है। राजस्थान में खांसी की दवा ले रही जान, सिरप पीने से 7 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7 बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा पर रोक लगा दी गई है। शुरुआती जांच में दवा में हानिकारक तत्वों की आशंका जताई गई है। केंद्र और राज्य की स्वास्थ्य टीमें जांच में जुटी है, रिपोर्ट आने का इंतजार है। महाभारत काल में हुई थी गढ़कालिका मंदिर की स्थापना, यहाँ मां को चढ़ाए जाते हैं कपड़े के नरमुंड। प्राचीन गढ़कालिका मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति सतयुग काल की है और मां के मंदिर का निर्माण महाभारत काल में कराया गया था। यहाँ आज भी कपड़े से बने नरमुंड मां को चढ़ाए जाते हैं। प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लाइसेंस होगा रद्द। मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। नियम तोड़ने पर चालान के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। 51 तरह की सेवाएं घर बैठे मिलेगी, परिवहन मंत्री बोले जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म से दे बेहतर सेवाएं। मध्य प्रदेश में अब परिवहन विभाग की 51 सेवाएं ऑनलाइन और फेसलेस तरीके से मिलेगी। नागरिकों को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी और सभी सुविधाएं पारदर्शी व आसान होगी। CM डॉक्टर यादव बोले प्रभारी मंत्री अपने जिलों में करे योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं तभी सार्थक होगी जब उनका लाभ जमीन स्तर पर समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वे जिलों का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ले और यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो। इंदौर में जमीन के नामांतरण के लिए बाबू ने मांगे 50,000, लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। दल ने बाबू नरवरिया को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। फरियादी 50,000 रुपए के नोटों की गड्डी लेकर तहसील कार्यालय में गया। उसने बाबू को पैसे दिए। बाबू ने नामांतरण जल्दी करने का भरोसा दिलाकर रुपए दराज में रख लिए। निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर नरेला विधानसभा के 4 BLO निलंबित। भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर नरेला विधानसभा के 4 BLO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। त्योहारों पर मिली रेलवे की सौगात, अब सीहोर स्टेशन पर भी रुकेगी मुंबई अयोध्या स्पेशल ट्रेन। सीहोर रेलवे स्टेशन को आखिरकार वह सौगात मिल गई जिसका नागरिकों को वर्षों से इंतजार था। मुंबई अयोध्या स्पेशल ट्रेन अब सीहोर में भी रुकेगी, जिससे श्रद्धालुओं और यात्रियों की खुशी दोगुनी हो गई है।
84 लाख से चौड़े होंगे अंडरपास के लेफ्ट टर्न, बाईपास पर कम होगा ट्रैफिक जाम। इंदौर नगर निगम शहर के बाईपास पर ट्रैफिक जाम की गंभीरता समस्या को हल करने के लिए कनरिया और पिपलियाना अंडरपास के लेफ्ट टर्न को चौड़ा करेगा। इस परियोजना पर कुल 84,53,000 रुपए खर्च होंगे। अब आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। एमपी में शुरू हुई 51 ऑनलाइन और फेसलेस परिवहन सेवाएं। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को गुड गवर्नेंस के तहत बिना परेशानी सेवाएं देना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग में 51 प्रकार की ऑनलाइन और फेसलेस सेवाएं शुरू की गई है। कई कंपनियों से पॉलिसी लेने के बाद भी बीमा क्लेम नहीं होगा निरस्त, मिलेगा मुआवजा। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीमा कंपनी केवल इस आधार पर क्लेम निरस्त नहीं कर सकती कि व्यक्ति ने अन्य कंपनियों से भी पॉलिसी ले रखी है। आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा बेवजह क्लेम निरस्त करने से परिवादी परेशानी हुआ है। चुनाव एफआईआर पर रीवा के तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम पर मामला दर्ज। विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी नई दिल्ली में सख्ती दिखाई है। तत्कालीन रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और तत्कालीन सिरमौर एसडीएम नीलम मणि अग्निहोत्री के विरुद्ध सीबीसी में मामला दर्ज किया गया है। भोपाल से हैदराबाद तक एयर कनेक्शन मजबूत, लेकिन तिरुपति के लिए अभी उड़ान नहीं। भोपाल से हैदराबाद तक 2 सीधी उड़ानें हैं, लेकिन तिरुपति के लिए उड़ान नहीं है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जाती है। ट्रेन से सफर लंबा है। अब श्रद्धालु सीधी फ्लाइट की मांग कर रहे हैं। इंडिगो ने अपनी दूसरी हैदराबाद उड़ान 1 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ कर दी है। राजस्थान में पाकिस्तान के झंडे वाले बिस्किट गुब्बारे जब्त, रतलाम की आलोट पहुंची पुलिस। राजस्थान के झालरबाड़ा में पाकिस्तानी झंडे वाले बिस्किट और गुब्बारे जब्त किए गए। एक ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपित प्रहलाद राठौर ने बताया कि सामान मध्य प्रदेश के आलोट से खरीदा था। राजस्थान पुलिस आलोट पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आलोट और झालरबाड़ा पुलिस दोनों साथ मिलकर मामले की जाँच कर रही है। कूनो नेशनल पार्क के खुले गेट, माला पहनाकर किया पर्यटकों का स्वागत। चीतों के दीदार को उमड़े लोग। नए पर्यटन सीजन में पर्यटकों के लिए फिर से कूनो नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं। नए सीजन में टिकटोली, अहेरा और पीपल बावरी प्रवेश गेट पर पहले नारियल फोड़ा गया। उसके बाद पर्यटकों को माला पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत भी किया गया। खरगोन के भिखन गांव में बुजुर्ग के साथ 60,000 रुपए के लूट, बैग छीनकर ले गए बाइक सवार 2 बदमाश। मध्य प्रदेश के भिखन गांव में एक बुजुर्ग के हाथ से 60,000 रुपए से भरा बैग छीनने की वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 लुटेरे ने इस घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद का वीडियो वायरल, 1 क्विंटल फूलों से करवाया खुद का अभिषेक, लोगों ने किया ट्रोल। नर्मदापुरम में भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी का फूलों से अभिषेक कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ। जनता की परेशानी से बेखबर सांसद पर यूजर्स ने तंज कसे। कांग्रेस ने भी घेरा। मिल गया 4 किलो सोना, मनपुरम का असिस्टेंट मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड। डबरा में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस की शाखा में हुई 4 करोड़ 50 लाख रुपए के सोने के गहने चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कंपनी का ही सहायक मैनेजर विकास गौर और उसका पिता महेश निकला। 2 बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर लगा भारी जुर्माना, ब्याज सहित चुकाने होंगे पैसे। पॉलिसी धारकों को पैसा नहीं देना। मेडिक्लेम करने वाली स्टार मीडिया हेल्थ इंश्योरेंस और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बीमा कंपनियों को ब्याज सहित काटा गया पैसा देने के आदेश के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। नाम बदलने वाली राजनीति पर बवाल, सीएम की घोषणा के बाद आमने सामने 2 समाज। सागर के जयसी नगर का नाम बदलने की घोषणा ने राजनीति गरमा दी है। क्षत्रिय समाज जयसी नगर की मांग पर आ रहा, जबकि गोंड समाज जयसी नगर ही बनाए रखने पर जोर दे रहा है।
पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत, सड़क किनारे मिला 4 कैरेट का हीरा, इतनी आकी जा रही कीमत। पन्ना शहर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खेरा माता के दर्शन कर लौट रहे एक मजदूर को सड़क किनारे जेम्स क्वालिटी का 4 कैरेट का हीरा पड़ा हुआ मिला। इस हीरे की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।